दोस्तों आज के टाइम में लगता है कि जैसे हमारा भारत देश किसी बाहरी ताकतों का गुलाम हो गया है। हर एक सेक्टर में उसकी हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे ये सारा कुछ बाहर से कंट्रोल हो रहा है, जैसे हमारे देश के किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मैं अभी आपको 8-10 सेक्टर ऐसे बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप फील करोगे कि वाकई हम एक ऐसी गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो ना चाहते हुए भी हर आदमी स्वीकार कर रहा है। चाहे वो एक पॉलिटिकल आप पहला सेक्टर ले लीजिए कि पॉलिटिक्स में अब कोई किसी प्रकार का नियम कानून कुछ नहीं बचा। जिसका दिल चाहे वो सत्ता की जब मलाई उसने खानी है इधर हो गया, जिसका दिल चाहे उधर हो गया। कोई किसी को कोई परवाह नहीं, उसकी पार्टी के ऊपर जो आला कमान है, अगर उनसे कोई क्राइम होता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी स्टेट में रेप जैसी घटनाएं भी होती हैं, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट करता है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो हमारे दूसरे देशों के साथ डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पर कोई पॉलिटिशियन हमारे 30-32 स्टेट हैं, हमारे 30-32 स्टेट में कोई ऐसे पॉलिटिशियन नहीं बचे हैं जो एक भी पॉलिटिशियन जो सेंटर के खिलाफ बोल सके उसी पार्टी का। ये पॉलिटिकल जो गुलामी है ये स्वीकार कर ली है नेताओं ने भी, क्योंकि जैसे अब बात जब पॉलिटिक्स की हो रही है तो सबसे पहले जो बीजेपी है, क्योंकि जिसका शासन होता है उसी के खिलाफ, उसी के राज में ये सारा कुछ हो रहा है, तो ब्लेम भी उसी पर आता है। क्योंकि उनको जो कंट्रोल करने के लिए आप एक सोच के देखो कि जो नए स्टेट में सरकार आती है, स्टेट में जो नई सरकार कोई भी बनती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सीएम बना दिया जाता है जिसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसकी कोई गलत सही में इन्वॉल्वमेंट को वो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान थे, वो एक अच्छे लीडर थे वहाँ के हिसाब से, वहाँ के लोगों के लिए वो अच्छे लीडर थे, लेकिन उनको एक साइडलाइन करके एक मोहन यादव करके शायद ऐसा सीएम बन गया जिसका उस स्टेट में कोई वजूद नहीं, उसका पूरी पार्टी में कोई वजूद नहीं, लेकिन उसका कंट्रोल है जो वो आला कमान के पास है। मध्य प्रदेश से ले आप राजस्थान चले जाओ, भजन लाल जिसका कोई वजूद नहीं, दिल्ली रेखा गुप्ता जिसका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं, और इसको एक रूप दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी बन सकता है। अगर कोई बन सकता है तो पिछले 15 सालों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? अगर कोई भी बन सकता है तो वो गृह मंत्री क्यों नहीं बन रहा, जो अहम पद हैं। और जो थोड़ा राजनीति में उनको ताकतवर लगता है उसको वो इम्बैलेंस कर देते हैं, जैसे भूपेश बघेल हो गया या शिवराज सिंह चौहान हो गया। अब जो नंबर है वो योगी का था शायद, या देवेंद्र फडणवीस का। और उसके बाद उत्तराखंड में आप देख लो जो सीएम है, उसके बाद आप हरियाणा का नायब सिंह सैनी। मतलब कि अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में अगर जो सीएम हैं, एक योगी और एक देवेंद्र फडणवीस, जो थोड़ी सी ताकत गेन रखते हैं बोलने की, क्योंकि बड़े स्टेट के वो सीएम हैं। अदरवाइज पॉलिटिकली बिल्कुल कंट्रोल्ड हो गया है। पॉलिटिकली आप, मैंने पहले भी कहा कि कोई क्राइम जिस हद तक मर्जी हो जाए उसको बोलने वाला अब कोई भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर जनता को कंट्रोल करने के लिए, जनता के दिमाग को भ्रमित करने के लिए बाबाओं को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि आजकल जो बाबा हैं वो देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, देश को पूरी तरह बांट रहे हैं। ऐसा काम सिर्फ बाहरी ताकतें करती हैं दोस्तों। कोई भी
बाबा हो या कोई भारत का नागरिक हो, वो देश को बांटने का काम नहीं करता। वो हमेशा स्थितियाँ जो भी हो, जो क्राइम करता है उसको सज़ा दो, चाहे वो किसी जात का है, किसी पात का है। लेकिन यहाँ एक उल्ट गंगा चला दी गई है, वो ये है कि आप देश को जितना हो सके बांट दो, जितना हो सके दो लोगों को धर्म में उलझा दो। और इसका परिणाम भी अब जैसे वो कह रहे हैं कि आप जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। लोग अब एज ए बाबा अपने आप को अप्रोच करने लगे हैं, करियर बनाने लग गए हैं। इसके ताज़ा उदाहरण कई हैं। ब्रजभूषण सिंह, वो अपने आप देखना आने वाले टाइम में वो आपको को एक बाबा का रूप लिया नज़र हुआ आएगा, अगर बीजेपी थोड़ा और लॉन्ग चलती है तो। क्योंकि बाबा एक बड़ा यहाँ पर भारत में एक सेफ बिजनेस है। और फिर आप मेडिकली देख लीजिए, मेडिकली भी आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। आपका बेशक आपका नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप देखो जाके बाहर लोगों की भीड़ देखो, आप एम्स में देखो, जितने भी हॉस्पिटल हैं, आप कंपेयर टू 20 साल, पिछले 20 साल में जाओ और अब कंपेयर करो कि कितना विकास है और कितना लोग बीमार हैं। क्योंकि सेहत लोग धड़ाधड़ मिलावट कर रहे हैं। ऊपर आप चंदा दो और जितनी मर्जी मिलावट करो, और ये नीचे से शुरू होती है, नीचे से घूस एक MLA लेता है और ऊपर तक चली जाती है। सभी मिलावट कर रहे हैं, दवाइयों में, सब हर चीज़ में मिलावट हो रही है, लेकिन आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। लेकिन ये भी एक गुलामी है कि कोई आवाज़ उठाने वाले। अब समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि जो चीज़ गलत है उसको सही दिखाने की कोशिश हो रही है, और जो सही कह रहा है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, उसको पागल साबित करने की कोशिश हो रही है। सरकारें बीजेपी की हैं, सवाल कांग्रेस से हैं। और अगर पीछे ट्रैक और पीछे है तो नेहरू तक पहुंच हो जाती है। क्योंकि जो ब्लेम गेम है वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में परसेप्शन बनाना कि ब्लेम गेम, कि उस पर ब्लेम लगा दिया, उस पर ब्लेम लगा दिया। अपनी किसी भी आप देखोगे कि 2014 के बाद में किसी काम की कोई चर्चा ही नहीं है, मीडिया में कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं है उस चीज़ को लेकर। मीडिया भी गुलाम हो गई है। एक गुलामी ये भी है, आंतरिक गुलामी। और उसके बाद दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारे बच्चों के आगे पढ़ाई है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल यूनिवर्सिटियां बंद कर रही है। स्कूल आप देख लेना, स्कूल कितने बंद हो गए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ऐसे लगता है जैसे कि भारत को कोई कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो वो फिर बाबाओं के चक्कर में कैसे पढ़ेंगे। अभी एक ताज़ा उदाहरण है, एक लड़के ने अपने हरियाणा में अपने दादा दादी का मर्डर कर दिया, कारण कि वो जो उनका घर था वहाँ पर मंदिर बनाना चाहता था। ये नहीं कि उसकी श्रद्धा थी, एज ए बिजनेस। क्योंकि इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। लोग आपके पास अगर 40-50 आपके साथ लोग हैं तो आपका कोई विरोध भी नहीं करेगा। अगर विरोध करेगा तो वो दंगा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है भारत की एक आंतरिक, क्योंकि किसी देश को अगर ख़त्म करना है, अगर किसी देश का अस्तित्व ख़त्म करना है तो पहले उसे आंतरिक रूप से ख़त्म करो। किसी देश को ख़त्म करने के 2 ही तरीके होते हैं। सबसे पहला कि उसके साथ सीधा युद्ध करो। उस सिचुएशन में कई देश नहीं है, क्योंकि सीधा युद्ध जो होता है आर पार का, उसमें बड़ी टर्म कंडीशन, और ये नहीं है कि हमारा देश कमज़ोर है। सेना की दृष्टि से तो हमारा देश बड़ा मजबूत था, लेकिन पहले उस फ्रंट पर उसको कमज़ोर किया गया अग्निवीर जैसी योजना लगाकर। क्यों मैंने पहले कहा कि देश को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है दिन ब दिन। और फिर उसके बाद आप सिचुएशन देख ही रहे हैं कि हमारे देश की क्या हो रही है, कि जहाँ भी आपको जो चीज़ गलत है लगे, अगर आपने वो चीज़ बोल दी तो पहले आपको ये नहीं
बोला जाएगा कि आपने गलत को गलत बोल दिया है। सबसे पहले आपकी कि आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अर्बन हैं, आप किसान हैं, आप नक्सली हैं, मतलब ऐसी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।